अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे वीडियो में 2 से 3 टॉपिक है। सबसे पहले जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है, अगर किसी भाई ने अपने कंपनी या अपने स्पॉन्सर कफील पर केस किया है और वो केस के दौरान मतलब वो खुर्ज निहाई लगाया, तो फिर तरीक़ाकार क्या है, फिर क्या करना है, एक इस पे बात करेंगे। और दूसरा जो अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है, अगर किसी भाई जो पाकिस्तान जो सऊदी अरब से अपने मुल्क जाते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, जहाँ, तो वो अपने पास नकदी कितने ले जा सकते हैं और सोना कितना ले जा सकता है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक कब है और कितने दिन बाकी है, इस पे बात करेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दोस्तों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि इसी तरह के मालूमाती वीडियोस आप दोस्तों को पहुंच सके। बात करते हैं कि अगर किसी भाई ने अपने कंपनी पर केस किया है, या उसको बकायजात नहीं दे रहा है, या उसको खरुज निहाई नहीं दे रहा है, या जो भी हो, जिस हवाले से उन्होंने केस किया है मकतबुल अमल में, और केस के दौरान ही उन्होंने फिर उसका खरुज निहाई लगाया, तो फिर उसको क्या करना है। ये जो वजात से किसी ने सवाल किया था ट्विटर पर कि तरीक़ाकार क्या होगा अगर मेरे कंपनी ने मैंने केस किया था, फिर मेरे कंपनी ने मेरा खरुज निहाई लगाया, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर आपने अपने कंपनी पर केस किया है, उसने आपका खरुज निहाई लगाया, तो फौरी तौर पर, क्योंकि खरुज निहाई में 60 दिन का टाइम होता है, फौरी तौर पर आपने मतलब वजारतुल मवारिद अल बशरिया जाके दोबारा आपने केस करना, और उसमें यही लिखना है आपने कि मैंने केस किया था, केस के दौरान ही मेरे स्पॉन्सर या मेरी कंपनी ने मेरा खरुज निहाई लगाया। तो ये फौरी तौर पर बिना टाइम ज़ाया के बगैर आप जाके वहां पर दोबारा रिक्वेस्ट करें कि मेरा केस चल रहा है बकायजात का या किसी चीज का, तो मेरे कंपनी ने मेरा खरुज निहाई लगाया है। तो ये आपने फौरी तौर पर जाके वहां पर दोबारा आपने कंप्लेंट करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो एक टॉपिक हो गया। आते हैं दूसरे टॉपिक के तरफ कि अगर कोई भी भाई सऊदी अरब से जाते हैं तो वो अपने साथ कितना सोना और कितने नकदी ले जा सकते हैं। आप 60,000 रियाल तक सोना भी हो या नकदी हो, लेकिन 60,000 तक होनी चाहिए, ये आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इससे ज्यादा सोना हो या पैसे हो, रियाल हो, डॉलर हो, जो भी हो, तो आप सऊदी कस्टम को आपने इन्फॉर्म करना होगा। आपने डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपने उसको फिल करना होगा आपने, और आपने उनको इन्फॉर्म करना है कि मेरे पास इतना सोना है, इससे ज्यादा, और इतने पैसे बसूरत दीगर। अगर आप उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे, अगर आप फार्म जो मिलता है आपको, वो सऊदी कस्टम की तरफ से मिलेगा, वो फार्म आप फिल नहीं करेंगे, तो आपसे जो भी इससे ज्यादा सोना या जो भी चीजें हों आपसे बरामद हो गए, तो वो आपसे जो है ना, वो कानूनी जुर्म है, और आपसे वो बहक़ सरकार जब्त भी हो सकता है, और आपसे जो है ना, इससे सवाल भी हो सकते हैं। तो इस चीज का, यानी 60,000 से कम हो, यानी 60,000 तक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे ज्यादा हो तो आप सऊदी कस्टम का फार्म जो है वो आपने डिक्लेयर करना है। डिक्लेरेशन फार्म जो है वो आपने सब मालूमात उसमें देना है। आखिर में टॉपिक की तरफ आते हैं कि रमज़ान मुबारक तक 25 दिन बाकी है। अल्लाह करे कि हम सब तक रमज़ान पहुंच सके। हम अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेशियों की ज़िंदगी, तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, ताकि रमज़ान मुबारक एक बार हम अपनी ज़िंदगी में देख सके। तो 25 दिन बाकी है। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। और अल्लाह तबारक व तआला हम रमज़ान तक हमें पहुंचाए, ताकि हम नेक अमल कर सके, और जो है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर सकें। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें, और वीडियो को भी लाइक करें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।